नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे 10 मासा चार्ट की यानी कि D10 चार्ट। और D10 चार्ट के अंदर हम बात करेंगे सबसे लोएस्ट डिग्री प्लेनेट यानी कि तारा कारक की। तारा कारक के बारे में आजकल अभी तक आपको ये मालूम होगा कि भाई वो जो है कि 7th हाउस के रिजल्ट्स को बताता है। जेमिनी में वो तारा कारक जो 7th हाउस को रूल करता है और 7th हाउस का कारक वीनस है। ये सब ये आपको मालूम है। लेकिन मैं आज दारा कारक का एक ऐसा पहलू आपको बताऊंगा जो 10 मासा चार्ट के अंदर किस तरीके से यूज होता है और किस तरीके से वो धन के बारे में हमें बताता है। और जो है कि हमारे प्रोफेशन के बारे में, हमारे स्टेटस के बारे में दारा कारक किस तरीके से D10 के अंदर देखा जाता है। D10 के अंदर जो है कि महत्वपूर्ण है D10 का लगन, D10 का 10th हाउस। और जो कि कारक बोले गए हैं D10 का, तो एक तो सूर्य है, एक मरकरी है। सूर्य स्टेटस के लिए या राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए या राजा बनने के लिए कह सकते हो आप। जितने भी अच्छी पोस्ट है उनके लिए सूर्य। और जो है कि उसके अलावा जो है कि जैसे वीनस हो गया, तो वीनस जो है कि आपके लग्जरी का कारक है, कपड़े का कारक है। इस तरीके मार्स है, इलेक्ट्रॉनिक का कारक है, स्ट्रेंथ का कारक है, मिलिट्री का, पुलिसमैन, इस तरीके इन चीजों का कारक है। तो आज हम देखेंगे दारा कारक। तो दारा कारक जो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, अगर इसका कनेक्शन कहीं से भी आपके D10 चार्ट के अंदर जो कि सन से हो जाए या 10th हाउस से हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। और अगर ये 2nd हाउस से कोई कनेक्शन हो जाए तो भरपूर मात्रा में धन देने का काम भी दारा कारक करता है। ये आप समझ के रखिए। मैं चार्ट्स के द्वारा समझाऊंगा आपको कि धारा कारक किस तरीके से किस किस पोजीशन पे किस तरीके के रिजल्ट्स आपको दे सकता है। तो यहाँ पर मैं जो अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ये चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। बहुत ही फेमिलियर चार्ट है। ये चार्ट है हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का। हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं वो। और यहाँ पर आप देखें कि उनका जो दारा कारक है वो जुपिटर है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, दारा कारक जुपिटर है। और जुपिटर को अगर हम D10 चार्ट के अंदर देखेंगे तो आप 2nd हाउस के अंदर अपनी स्वयं की राशि का बैठा हुआ है। यानी बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर दारा कारक बैठा हुआ है, धन की स्थिति को बता रहा है। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई और प्लैनेट क्या है, जैसे कि हम किसी भी चीज को देखें यहाँ के अपने, पहले तो हम जो D1 का D10, जो D1 का जो 10th लॉर्ड है उसको हम D10 के अंदर देखें कि वो कहाँ पर गया है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है कि हमारे D1 का जो 10th लॉर्ड है वो है मार्स। और मार्स जो है कि अपनी मित्र राशि के अंदर जो है कि 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है, लाभ को दर्शा रहा है। और अगर हम देखें तो हमारे जो D10 का जो 10th लॉर्ड है वो भी मार्स ही है, क्योंकि लगन वर्गोत्तम है। जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति होती है कि लगन अगर वर्गोत्तम हो जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, लंबी आयु को दिखाता है प्रोफेशन के अंदर। बहुत लंबा काम करने का जो है कि वो बताता है। तो अमिताभ बच्चन जी आज तक काम कर रहे हैं। और जो है कि धन की स्थिति हमने देख ही ली दारा कारक से। तो दारा कारक D10 के अंदर आपकी धन की स्थिति को दर्शाता है। मैं कारक और बता दूं, जैसे जो सन पॉलिटिक्स का कारक है। और राहु भी आपको जो है कि राजनीति के अंदर ले जा सकता है, कि राहु भी राजनीति का कारक माना गया ग्रह ग्रह है। मरकरी जो है आपके चार D10 चार्ट के अंदर जो है कि वो बिजनेस को दर्शाता है और कैलकुलेशंस को दर्शाता है। मल्टीपल जो कम्युनिकेशन स्किल, सॉरी, उनको दर्शाता है। और मल्टीपल बिजनेसेस को भी दिखाता है। ये अब हम समझ सकते हैं। अब हाउसेज वाइज अगर हम देखें तो जो अच्छी पोजीशंस हैं चार्ट के अंदर वो है 159। अगर D10 के अंदर अगर आपका 10th लॉर्ड वहां से, या D10 का 10th लॉर्ड आपका जो है कि 159 के अंदर आ जाए तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है पहले। दूसरा, बिजनेसमैन के लिए जो है 3711 ज्यादा बेटर है। 159 भी अच्छा है,
अगर कोई अपने ही बिजनेस के अंदर जो है कि खुद मालिक बन के या खुद वहां पर काम संभाल रहा है या सीईओ वगैरह है या डायरेक्टर है, तो वो 159 भी उनके लिए अच्छा है। अन्यथा बिजनेस के लिए 3711 ज्यादा अच्छे जो है कि भाव बोले गए हैं। और D10 के अंदर आपका दारा कारक का संबंध किसी भी तरीके से 10th हाउस के साथ हो जाए, 10th लॉर्ड के साथ हो जाए, या सन के साथ हो जाए, या राहु के साथ हो जाए, तो ये आपको पॉलिटिक्स की तरफ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस जो हमारी राजनीति का भाव बोला गया है, या ऊंचे पद का भाव बोला गया है D10 के अंदर। क्योंकि D10 के अंदर जो है कि, या D1 के अंदर भी हम लगाएं, तो जो दो प्लेनेट है जो है कि सन और मार्स, जिसको कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, वहां जो है कि वो बलवान होते हैं। और सन के बारे में वो तो पता ही है आपको कि पहले घर में उच्च के होते हैं और 10th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। ये दो सिचुएशन बहुत अच्छी हैं। और 9th हाउस भी जो है कि सन के लिए बहुत अच्छा घर है, क्योंकि 9th हाउस हमारे सीनियर्स को दर्शाता है, यानी हमारी बॉसेस को दर्शाता है। यानी कि आप उच्च पद पर काम करने वाले अगर 9th हाउस के अंदर है, तो आपकी अथॉरिटी पावर ऐसी है कि आपकी बात सब सुनेंगे, सब आपसे जूनियर के लेवल पे काम करना पसंद करेंगे। 5th हाउस हमारा जूनियर है का हाउस है। जैसे अगर मैं समझाऊं आपको कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर है, किसी भी फील्ड के अंदर आप अगर हैं, आप डॉक्टर हैं, मान लीजिए कि मेनली डॉक्टर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं आपके हॉस्पिटल के, या कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर जो है कि 9th हाउस आपके बॉसेस का है, या कह सकते हैं कि आपसे सीनियर डॉक्टर का है। और जो न्यू कमर डॉक्टर्स हैं, वो आपके 5th हाउस हैं, आपके जूनियर्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो दारा कारक जो है ग्रह आपके लगन को देखता हो D10 के, या 10th हाउस को देखता हो, बहुत अच्छी पोजीशन है। और D10 का लग्नेश जहां जाएगा, अब D10 का लग्नेश जैसे यहाँ पर 6th हाउस गया है, यानी कि सेवा भाव के अंदर गया है, इनको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। यह अमिताभ बच्चन जी आपके मनोरंजन जो कि प्रोवाइड करते हैं आम जनता को, उनको जो है कि एक तरीके से सर्विस दे रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ये आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है बिजनेस के जो भाव हैं 3711, वो तो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेसमैन के लिए 8th हाउस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है D10 का, कि 8th हाउस जो है कि आपके बिग लोन्स का है, लोन लेने का भाव। तो बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, लेकिन सर्विसमैन के लिए जो है कि 8th हाउस जो है कि रिटायरमेंट का प्लान है। आप इस तरीके से समझिए इसको। तो मैं डिटेल में तो यहाँ नहीं समझा सकता हूँ कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कम से कम भी 3-4 घंटे चाहिए D10 को। लेकिन आज हम फोकस करेंगे दारा कारक पे। तो जैसे अमिताभ बच्चन का दारा कारक 2nd हाउस के अंदर है, यानी कि अपने ही हाउस का है, बलवान है, और जो है कि ये 10th हाउस को देख भी रहा है। अब इसके अंदर अगर हम सन को देखें, सन क्योंकि हमारा जो है कि मेन कारक बोला गया है स्टेटस के लिए, कि हमें स्टेटस कितना मिलेगा, तो यहाँ से 10th हाउस को अगर हम देखें, तो जो है कि सन से 10th हाउस को देखना है, वहां के लॉर्ड को। तो यहाँ से 7, 8, 9, 10 अगर हम देखें, तो यहाँ पर सन से जो 10th हाउस है वीनस है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण साइन में कह सकते हो, अपनी सब क्षेत्रीय बोल सकते हो, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। 9th हाउस पे है, 9th हाउस जो है कि नंबर 1 पोजीशन का है। और वीनस वहां पर है, तो वीनस जो है कि आपके सिनेमा को भी दर्शाता है, यानी कि आप इंटरटेनमेंट, सिनेमा, आर्टिस्ट, इन चीजों को दिखाता है आपका वीनस। तो ये तो होगी अमिताभ बच्चन जी की बात। अब और चार्ट ले लेते हैं। ये बाराक ओबामा, जो कि राष्ट्रपति रहे थे USA के, सब लोगों को मालूम है। अब अगर यहाँ पर हम देखें, तो इनका दारा कारक सैटर्न है। सैटर्न 5th हाउस के अंदर है। मैंने पहले ही बोला कि जो कि अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए 159 महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका दारा कारक सैटर्न 5th हाउस के अंदर सन और राहु, दो मजबूत राजनीतिक प्लैनेटों के साथ बैठा हुआ है, जो राजनीति को दर्शाते हैं। और D10 का 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड जो है कि सैटर्न है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई कि 9th लॉर्ड हायर पोजीशन, 10th कर्म D10 के, वो सब यहाँ पर मजबूती के साथ 5th हाउस के अंदर धारा कारक के साथ बैठे हैं। और यहाँ से अगर हम सन से 10th हाउस देखें, तो यहाँ से 7, 8, 9, 10
यहाँ पर जो है दसम भाव जो सूर्य से बना D10 में, वो मरकरी है, और मरकरी अपने ही जो है कि राशि के अंदर बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छी पोजीशन ये भी। ये उनके जो है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है, कैलकुलेशंस को दर्शाता है कि हर चीज को कैलकुलेट करके अगला कदम उठाना, तो उस चीज को दर्शाता है। और बहुत ही अच्छी पोजीशन है। अगर हम यहाँ पर D10 के लगन को देखें, तो D10 के लगन के का तो स्वामी हुआ वीनस, और वो 10th हाउस को, D10 के 10th हाउस को देख के मजबूत बना रहा है। यानी कि लग्नेश का D10 के 10th हाउस से कनेक्शन। ठीक है, ये हो गई बात। तो यहाँ पर आपने देखा कि फिर दारा कारक जो है कि ऐसे प्लैनेट से था जो के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि उनको राजनीति के अंदर उच्च पद पे लेके गया। तो ये सूर्य उच्च पद का कारक भी है, राजनीति का कारक भी है। राहु स्वयं राजनीति का कारक है, और वो भी उच्च पद पे ले जाने की काबिलियत रखता है। ये आपको समझना चाहिए। और इसके बाद और चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ अलग अलग। ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। अगर इंदिरा गांधी जी के चार्ट के अंदर देखें, तो पहले तो हम अगर D1 के 10th लॉर्ड को देखें तो वो मंगल है, और वो जो है कि D10 के अंदर उच्च के हो गए हैं। यानी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है इनकी कि D10 के अंदर वो उच्च के हो गए हैं। और अब इसके बाद अगर हम दारा कारक को देखें, तो दारा कारक स्वयं सूर्य है, और जब भी दारा कारक सूर्य या राहु दारा कारक बनेगा, तो वो आपको जो है राजनीति के अंदर लेके जाएगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर जो है कि सूर्य है, तो वो राजनीति के अंदर, और यहाँ सूर्य बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। अगर आप देखें तो बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस जो कि आपके उच्च पद को दर्शाता है, हाई लेवल को दर्शाता है, तो वो 9th हाउस के अंदर है। यानी कि आप हाई लेवल पे जाएंगे। और अगर वहां से आप देखें 10th लॉर्ड 7 8 9 10, वहां पर स्वयं D10 का लग्नेश बैठा हुआ है, और जो है कि जुपिटर जो है कि विजडम का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी कितनी इंटेलिजेंट थी, कितनी समझदार थी। और 6th हाउस जो है कि शत्रुओं के भाव के अंदर बैठा है, सेवा भाव के अंदर बैठा हुआ। तो उन्होंने काफी समय तक देश की सेवा की, आप ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप D10 का लग्नेश की बात हो ही गई है, ठीक है जी। और राहु जो है कि जो राजनीतिक कारक है, वो 10th हाउस को देख रहा है। तो सूर्य भी मजबूत है, और सूर्य मजबूत होने के कारण अथॉरिटी पावर बहुत ज्यादा मिल जाती है व्यक्ति को। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि सूर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कारक है, क्योंकि वो देने का कारक है हमेशा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब ये मनमोहन सिंह जी का चार्ट, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। यहाँ पर उनका जो दारा कारक है वो शनि है। शनि जो है कि 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। 6th हाउस के अंदर जो राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु राजनीति का कारक। ठीक है जी। एक तो ये बात होगी, और जो D10 का जो 10th लॉर्ड है वो भी शनि। वो समझ लीजिए कि राहु के साथ बैठा है, 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो 6th हाउस सेवा का है। एक ऐसी सेवा जो मतलब कि किसी के, मान लीजिए कि कोई उच्च पद पे है, और उसके साथ उसके कार्य को करने वाला, ये आप बोल सकते हैं। मैं इसको दूसरे शब्दों में समझाऊं कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, और आपको कोई कंपनी गाड़ी दे देती है, गाड़ी का ड्राइवर देती है। तो कंपनी के काम से रिलेटेड उस ड्राइवर का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो आपका सहयोग कर रहा है एक तरीके से, इस तरीके से माने। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मनमोहन सिंह के बारे में सबको मालूम है, प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह थे, लेकिन वो जो कि कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, एक तरीके से वो जो करना चाहते थे वो काम इन्होंने किया। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। वहां का D10 का जो लगन लोड है, वो 7th हाउस में बैठ के लगन को देख रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है। और सूर्य, देखिए यहाँ पर भी सूर्य बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति के अंदर है, जो है कि खुद की राशि का है, और 10th हाउस को देख रहा है, यानी स्टेटस को दर्शा रहा है। अब इस तरीके से देख सकते हैं इसको। ये नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है। आप इससे पहले भी चार्ट देखा होगा इंदिरा गांधी जी का, जहां पर जो कि सूर्य जो है कि दारा कारक था, और यहाँ पर भी दारा कारक सूर्य है, अर्थात राजनीति से सीधा सीधा संबंध दिखा रहा है।
अब यहाँ जो है इनका जो D1 का जो 10th लोड है वो जो है कि 6th हाउस में चला गया, अर्थात पहले सेवा करनी है, उसके बाद उच्च पद मिलेगा, यानी सेवा भाव के अंदर गया है, संघर्षों के भाव में गया है। तो शुरुआती जिंदगी इनकी बहुत ही संघर्ष भरी गुजरी, ये आप सभी को मालूम है। और D10 का लग्नेश को देखें तो यहाँ पर 10th हाउस के अंदर गया हुआ है, यानी कि उनका स्वयं का रुझान जो है कर्म क्षेत्र की ओर, D10 के अंदर कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। और जो अगर आप इनके जो दारा कारक सूर्य को देखें, तो दारा कारक सूर्य जो है कि 2nd हाउस में है, फिर ये जो 2nd हाउस जो पैसों से जोड़ दिया उसको, या वैभव से जोड़ दिया, ये बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर शनि के साथ है, शनि D10 का 10th लोड है, यानी कि वहां पर दारा कारक का संबंध यहाँ पर 10th हाउस से भी सीधा सीधा आ गया, अब ये कह सकते हैं। और लगन में जो है दिग्बली जुपिटर है, जो कि इनके विजडम को दर्शाता है, क्योंकि दिग्बली जो भी ग्रह अगर D10 के अंदर आपके आ जाता है तो डायरेक्शनल स्टैंड, यानी कि वो विजन उनको मिल जाता है कि किस दिशा में कार्य करना है। यहाँ पर इनका विजडम बहुत जबरदस्त है, और जुपिटर आए हुए हैं जो कि विजडम के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, और समाज सेवा के लिए कार्य करता है, या टीचर बोल सकते हैं आप उन्हें, यानी सबको एक सीख देने वाले बोल सकते हैं। तो ये विश्व गुरु की भूमिका निभा रहे हैं आजकल, तो ये आप देख सकते हैं, इनकी बात सुनी जाएगी, यानी कि जो भी लोग हैं इनकी बात सुनेंगे, एक मतलब कि इस तरीके से लेंगे कि जैसे कि ये टीचर हैं और इनको बाकी लोग स्टूडेंट है वो इनकी बात ध्यान से सुनते हैं, और इनकी बात सुनने के बाद उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनेंगे। तो ये बात आप देख सकते हैं। आज हम दारा कारक के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी बहुत चीजें हैं इसके अंदर, तो आज सिर्फ दारा कारक की ही बात करेंगे। यहाँ पर PV नरसिम्हा राव जी का चार्ट है, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और यहाँ पर इनका जो है कि दारा कारक हुआ राहु, राहु खुद ही जो है कि राजनीति का कारक। और यहाँ पर आप अगर देखें तो इनका राहु जो है कि सूर्य के साथ बैठा हुआ है, सूर्य नीच के हैं, नो डाउट, यहाँ पर कमजोर कह सकते हो आप, लेकिन लग्नेश की राशि में इस तरीके से भी इसे देख सकते हो। और एक बात और बता दूं कि नीच के ग्रह आपके D10 के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, फिर कभी इसके बारे में भी चर्चा होंगी। जैसे कि खिलाड़ी हुए हैं बहुत, उनके भी कोई ना कोई प्लान नीच का होता है, और वो जब अच्छी पोजीशन पे होता है, मतलब या तो दारा कारक होगा, मध्य कारक होगा, 10th लोड होगा, लगन लोड होगा, तो वो अगर आपका नीट किया था वो आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं D10 में। इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा, आज सिर्फ दारा कारक पे फोकस रहेगा। तो यहाँ पर दारा कारक राहु है, और वो उनको राजनीति के अंदर ले गया, यहाँ से पंचम दृष्टि से वो देख भी रहा है। और जो है कि यहाँ पर शनि जो है इनका D10 का 10th लोड है, और वो 12th हाउस में बैठ के सूर्य और दारा कारक राहु पे दृष्टि डाल रहा है, यानी 10th लोड से कनेक्शन यहाँ हो गया। और राहु यहाँ से जो है कि मैंने कहा था कि भाई 2nd हाउस हो तो पैसे बहुत देता है, ऐश्वर्य ऐश्वर्य देता है। तो यहाँ से जो है कि राहु अपनी 9वीं दृष्टि से देख भी रहा है 2nd हाउस। अब ये राजनेताओं से अलग हटके चार्ट है, ये चार्ट है गौतम सिंघानिया का, जो कि रेमंड्स कंपनी के आजकल डायरेक्टर हैं। इनके पिताजी ने ये स्थापित की थी कंपनी, आजकल वो संभाल रहे हैं। अब यहाँ पर इनको देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि D10 के जो 10th लोड हैं वो यहाँ लगन में आ गए हैं, मरकरी। और D10 के जो लगन लोड है वीनस, वो भी वहीं पर ही है। और जो है कि दारा कारक भी वीनस ही है, यानी कि जो इनके दारा कारक हैं वो D10 में लगन में बैठ के जो है कि लग्नेश भी हैं, और जो हमारे D1 का 10th लोड है उनके साथ बैठे हुए हैं। और वीनस कारक होता है कपड़ों का, और जो है कि भौतिक जो वस्तुएं होती हैं, या कहें लग्जरीज जो आइटम्स होती हैं उनका। तो ये कपड़े का काम संभाल रहे हैं, रेमंड्स कंपनी जो कपड़े बनाती है उनको, उनके डायरेक्टर हैं।
और इनके नाइन्थ लॉर्ड लगन में आके बैठे हुए हैं, अर्थात आपका उच्च पोजीशन पे खुद बैठे, क्योंकि पहला स्थान राजा का है। तो इस तरीके से आप समझते हो, क्योंकि ये बॉस का घर है, तो बॉस खुद है। यानी कि बॉस, या तो अगर वो किसी और के नीचे काम करते हैं ये भी बोल सकते हैं कि बॉस इनके सर पे बैठे होंगे, लेकिन वो स्वयं बॉस है। बॉस की कुर्सी इनको स्वयं मिली है, इनके लगन में आई है वो। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सूर्य को, तो सूर्य का कनेक्शन कहीं भी नहीं है। सूर्य का कनेक्शन कहीं पर भी जो है कि ना तो टेंथ हाउस से है, ना टेंथ लॉर्ड से है, ना ही लगन से है, ना ही लगन लॉर्ड से है, और ना ही शनि से है जो कर्म कारक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कि मरकरी दिग्बली होके बैठा हुआ है। तो ये दिखाता है कि उनके पास मरकरी के बाद डायरेक्शन स्टैंड है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कैलकुलेटिव दिमाग है उनका, कैलकुलेशंस बहुत बढ़िया है, छोटी छोटी चीजों पर जो है कि अपना फोकस बनाए रखते हैं। और जो कि दारा कारक है, मेन रोल उसने अदा किया है। और अगर यहाँ पर इनके सूर्य से दसम भाव को देखें, तो सूर्य से दसम भाव का स्वामी हुआ जुपिटर, और वो उच्च के होके D10 के 10th हाउस के अंदर बैठे हैं। यानी कर्म क्षेत्र के अंदर अच्छी पोजीशंस का मिलना या फेम का मिलना दिखाता है ये। तो इस तरीके से आप अलग अलग चार्ट्स के अंदर ये जो है कि मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। बहुत ही सिचुएशन ऐसी है कि जो प्रधानमंत्री होता है तकरीबन राष्ट्रपति नहीं बनता है, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही रहे। और जो है कि इनका अगर देखें तो मून द्वारा कारक, और मून द्वारा कारक 7th हाउस पद प्राप्ति के भाव के अंदर बैठ के लगन को देख रहा है। मैंने पहले ही कहा था लगन से या 10th हाउस से कनेक्शन जरूर आना चाहिए, या 2nd हाउस से आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है अच्छी पोजिशन के लिए। और यहाँ पर जो इनका 10th लॉर्ड है D10 का, वो जो है कि 9th हाउस यानी कि सीनियर पोजीशन को दिखा रहा है चार्ट के अंदर। और सीनियर पोजीशन प्रधानमंत्री और उसके ऊपर राष्ट्रपति, दोनों पोजीशन इनको मिली। और अब इसके अंदर अगर सूर्य की बात करें, तो सूर्य से 10वें से मरकरी है, और वो मरकरी जो है कि सूर्य से अगले भाव के अंदर, यानी 2nd हाउस जो पैसे को दर्शाता है। जब हम सूर्य को लगन बनाएंगे तो सूर्य से 10th हाउस मरकरी बनेगा जो कि 2nd हाउस में बैठा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। अब इसके अलावा मैं एक और चार्ट दूं जो कि जिनको मैं जानता हूँ, ये ना तो राजनेता है, ना ही ये कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसको दुनिया जाने, लेकिन ये बहुत ही अपने लेवल पे बड़े बिजनेसमैन हैं। ये जो है कि दिल्ली में ही है, काम कर रहे हैं, जम्मू का कश्मीर का जन्म है इनका। और इनका अमात्य का, सॉरी, ये अमात्य कारक कहा जाता है। आज धारा कारक तक ही सीमित रखते हैं, अमात्य कारक के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो चलो उनका धारा कारक देखते हैं। धारा कारक, धारा कारक बना इनका जुपिटर। जुपिटर जो है कि इनका 12th हाउस में है, और 12th हाउस से ये अपनी 9वीं दृष्टि से 10th लॉर्ड को देख रहा है। अगर इन चीजों को हम छोड़ भी दें, अब यहां पर अगर सूर्य से देखें तो सूर्य से दसम भाव का स्वामी मंगल बना, और मंगल स्वयं वहीं पर ही बैठा हुआ है लगन। अगर सूर्य लगन बनाएंगे तो हम कह सकते हैं ना कि सूर्य से दसम भाव का स्वामी लगन में ही बैठा है, और वहां पर जो है कि लग्नेश स्वयं बैठा हुआ है, कह सकते हैं शनि साथ में बैठा हुआ है। तो बहुत मजबूत कर्म क्षेत्र, बहुत मजबूत हो गया फेम के लिए, सूर्य उच्च पद के लिए। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो इनके चार्ट के अंदर है, वो ये है कि जो D1 का 10th लॉर्ड है, D1 का 10th लॉर्ड यहाँ पर जो है मून बना, और मून उनके D10 के 10th हाउस के।
ये अपने दिल्ली के सेंटर के और दिल्ली साउथ के अंदर सैमसंग कंपनी के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। बहुत बड़ी कंपनी है इनकी, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, मतलब बहुत अच्छी कंपनियों में नाम आता है इनका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी है जो अच्छे काम कर रहे हैं, सिर्फ राजनेता या वो नहीं, आम जिंदगी के अंदर भी इस तरीके से जो है कि आपका दायरा कारक दिखा सकता है। और इनके चार्ट के अंदर अमात्य कारक का बहुत बड़ी भूमिका है। वो कभी अमिता अमात्य कारक जब D10 के अंदर चर्चा होगी तो बात हम कर सकते हैं उस टाइम पे। जब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।